Assalamu alaikum everyone. Moving to the next part of electrochemistry where we'll discuss the numericals based on Faraday's first law and second law. That is numericals on Faraday's laws of electrolysis. Now different relationships we have written for Faraday's first law and for Faraday's second law will apply based on the type of numerical asked. यहाँ पे पहले देखते हैं how much charge is required for the following reductions. First what they have asked is 1 mole of Al3 plus 2 Al, यानी कि यहाँ पे इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए कितना चार्ज चाहिए वो क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, रिडक्शन मीन्स नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Al3 प्लस को आपको एल्यूमिनियम बनाना है. एल्यूमिनियम बनाने के लिए Al3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर जितना भी चार्ज है आपको उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. राइट, मीन्स टू कैरी आउट द रिडक्शन यू रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम Al. ओके, तो ये हो गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज गेनिंग, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मच यू आर गेटिंग एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. अब चार्ज के बेसिस पे बात करेंगे. 3 moles of electron means you are passing 3 Faraday of electricity, right? So how much charge is required for the following reduction is 3 Faraday. How much is 3 Faraday equal to? 3 into 96,500 coulomb, right? This will be the answer. ओके, मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर हो जाएगा. 3 फैराडे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, फैराडे में मेंशन करो या कूलम में मेंशन करो, आप आंसर 3 फैराडे लिख सकते हैं. या फिर 3 इंटू 96,500 करो, कितना होता है देखो. 3 इंटू 96,500 इट विल बी इक्वल टू 2,89,500 कूलम. दिस मच चार्ज इज रिक्वायर्ड for carrying out this reduction. Okay, next question भी उसी टाइप में है. वन मोल ऑफ Cu2 प्लस 2 Cu. कन्वर्शन देखो सेम, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव यू Cu. राइट, तो कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज के बेसिस पे आप इसको कितना फैराडे बोलेंगे, 2 फैराडे. यू आर पासिंग 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 2 Faraday is nothing but 2 into 96,500 coulomb, that is equal to 1,93,000 coulomb. Right? तो इस तरह सॉल्व करना है आपको. See the next question. One mole of MnO4 minus to Mn2 plus. परमैंगनेट को आप मैंगनस बनाना है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो कितना चार्ज चाहिए. सेम, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप ये जो चार्ज था ये मोनो एटॉमिक आयंस थे. मोनो एटॉमिक आयंस, देयर चार्ज विल बी नथिंग बट इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर. अब यहाँ पे -1 नहीं लेना है क्योंकि ये ओवरऑल एक पॉली एटॉमिक आयन है. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है आपको. इस परमैंगनेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, राइट. और यहाँ पे मैंगनीज आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2. व्हाट इज द यूनिट चेंज, 5 यूनिट्स. 7 से 2 हो रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये 2 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद. अब इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो परमैंगनेट सॉल्यूशन में कितना चार्ज पास करने के बाद वो Mn2 प्लस बनता है, 5 फैराडे.
right? 5 Faraday. 5 Faraday is nothing but 5 into 96,500 coulomb, right? So that will be equal to what? 5 into 96,500. It will be equal to 4,82,500 coulomb. ओके तो इस तरह सॉल्व करना रहता है. यूजुअली 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं या फिर सीईटी या नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे. नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce. How much electricity in terms of Faraday, यानी कि आपको आंसर Faraday फॉर्म में ही लिखना है, कूलम में नहीं लिखना है. पूछे हैं Faraday में तो Faraday में ही लिखेंगे. is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride. 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए कितने फैराडे पास करने के बाद, किसमें? मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में. मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड यानी कि इसमें कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन रहेंगे. तो क्लोराइड की आपको फिक्र नहीं करना है, सिर्फ आपको कैल्शियम पूछा गया है. तो कैल्शियम का देखते हैं. कैल्शियम आयन होता है Ca2+, राइट. कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको कैल्शियम. जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करो, आपको कैल्शियम मिल जाएगा. मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन्स आर गेनिंग 2 moles of electrons to produce 1 mole of calcium metal, right? यहाँ पे कितना कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम मिल रहा है यानी कि इट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम. 40 ग्राम कैल्शियम आपको कब मिल रहा है? 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, राइट. 2 moles of electron is nothing but 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. इट गिव्स 40 ग्राम. क्वेश्चन में कितना पूछे हैं? 20 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे चाहिए? 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 1 फैराडे. इट विल बी इक्वल टू 1 फैराडे, राइट. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम टाइप में है. दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है. कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है? Al2O3 इलेक्ट्रोलाइट से. Al2O3 again aluminum charge will be +3. Al3 plus, it receives 3 electrons and becomes Al, right. 3 फैराडे से आपको 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा और ये 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल कितना होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर यानी कि 27 ग्राम. जब आप 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर सकते हैं. अब आपको कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है? 40 ग्राम. उसके लिए करंट कितना चाहिए पूछे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप. 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे, 40 ग्राम के लिए कितना? तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 27. 40 into 3 divided by 27. You will get the answer as 4.44 Faraday. 4.44 Faraday. Right? Cross multiply करो. 40 into 3 और divided by 27 आ जाएगा 4.44 Faraday. ठीक है? So this is the way you have to solve. पूरे इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला मत देखो, इसमें मेटल फॉर्म जो है उसको ही एक्सट्रैक्ट करो. कैल्शियम था Ca2+ ले लिए, एल्यूमिनियम था Al3+ हम ले लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे. हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2. ओके, तो जब क्वेश्चंस आते हैं
तो आपको 1 मोल या 2 मोल जब पूछते हैं तो इक्वेशन भी आप उसी मेथड से लिखना है, उसी टाइप में, उसी स्टाइक्योमेट्री को बेस मेंटेन करके लिखना है, बैलेंसिंग को मेंटेन करके लिखना है। ओके, क्योंकि रिएक्शन लिखते वक्त आप बैलेंसिंग करते हैं तो मोल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस हिसाब से आपको इक्वेशन लिखना है। इफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल बैलेंसिंग भी आप कर सकते हैं, राइट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द क्वांटिटी दे हैव आस्क्ड, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2 बोल के पूछे हैं। H2O, you can write it as in this way, H plus O2. Two oxygen atoms are coming, so I have to write here as 2H2O और यहाँ पे 2 2 4, 4H plus, ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो रहा है, 2 मोल्स हो रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर लो। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या आएगा इक्वेशन, H2O gives 2H plus हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है, सी नाउ यहाँ पे -2 चार्ज था ऑक्सीजन का और यहाँ पे हो गया 0। कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, 2। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, -2 से 0 2 यूनिट्स, 2 into 2 4, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, यानी कि इस ऑक्सीडेशन में -2 से 0 ऑक्सीडेशन है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप 1 मोल के लिए पूछा गया तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो आपको अगर वैल्यू मिल गया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू मिल गया जैसा होता है। करेक्ट इक्वेशन लिख के आपको सूटेबल रिडक्शन होने दो या ऑक्सीडेशन होने दो, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अगर आपको मिल गई तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई जैसा है, राइट। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे, ऑक्सीडेशन के बाद आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 Faraday of electricity is involved in the oxidation of 1 mole of water, right? 2 Faraday. 2 Faraday of electricity is involved in the oxidation of 1 mole of water to oxygen, right? यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन दिए, कितना ऑक्सीजन वो मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना है, 1 मोल ऑफ वाटर ही लेना है, ऑक्सीजन कितना भी मिलो। इस 1 मोल ऑफ वाटर को ऑक्सीडेशन करते वक्त कितना इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 moles of electrons, means 2 Faraday of electricity. In coulomb they have asked the answer, so 2 into 96,500 coulomb, that will be equal to 1,93,000 coulomb. This will be the answer. Okay, 1 mole of FeO is changed to Fe2O3. सिंपल है, ये भी दिखने में थोड़ा अजीब दिखता है, लेकिन FeO को आप Fe2O3 में चेंज करना है। और क्वेश्चन में इजीली वे दिए 1 मोल ऑफ FeO, ये 1 मोल ऑफ FeO हो गया, राइट। अब आप इसके बैलेंस करने मत जाओ, इसको एज इट इज रखो और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Fe2O3। सिर्फ आपको देखना है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। FeO में आयरन का चार्ज होता है +2, x लेके कैलकुलेट करो, आपको x की वैल्यू आपको +2 आएगी। और उसी तरह Fe2O3 में Fe को x लेके आप कैलकुलेट करो, x की वैल्यू आएगी आपको +3, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, राइट। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 1 यूनिट, राइट, 1 यूनिट चेंज। अब ये एटम्स वगैरह आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे Fe2 है तो 2 FeO लिखेंगे तो ये 2 मोल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 1 मोल ही पूछा गया है, तो आप इसको एज इट इज रखो। 1 मोल के लिए कितने यूनिट चेंज हो रहा है,
1 unit change, or 1 unit change means 1 electron is lost. 1 electron is lost means 1 mole of electrons are involved. 1 mole of electrons are involved means nothing but 1 Faraday. So nothing but 96,500 Coulomb. Right? Next question. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode given atomic mass of nickel is equal to 59. राइट? ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? Through a solution of nickel nitrate, you are passing electricity using platinum electrodes. How much electricity you are passing? 5 amperes of current for 20 minutes. पूछा क्या गया है? कितना निकल डिपॉजिट होता है? What mass of nickel is deposited at the cathode? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए? यहाँ पे लिखता हूँ. W is equal to E into I into T divided by 96,500, या फिर W is equal to एटॉमिक मास के लिए A यूज कर सकते हैं हम, A into I into T divided by N into 96,500. दिस इज द रिलेशनशिप. ओके, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो. अब क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिए हैं तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. 59 into how much current is given? You are passing 5 amperes of current. I की वैल्यू हो जाएगी 5 और टाइम कितना दिया गया है? 20 मिनट्स दिया गया है. 20 मिनट्स दिया गया है, आपको टाइम सेकेंड्स में लेना है. तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 करो, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. अगर 20 आवर्स देते तो पहले मिनट्स बाद में सेकेंड्स, यानी कि 60 into 60. रिमेंबर दिस पॉइंट, टाइम शुड बी ऑलवेज मेंशन्ड इन सेकेंड्स, राइट? सो 20 मिनट्स दिए, कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स. हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट? मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू, निकल का चार्ज कितना होता है? 2 इंटू 96,500, राइट? अब इस फॉर्मूले में आपको E वैल्यू डायरेक्टली लिखना है. E क्या है? A बाय N, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. 59 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 28.5. ओके, दोनों फॉर्मूले वही है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? W इज इक्वल टू 59 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 60. You will be getting 354,000 divided by 193,000. डिवाइड कर लो. 354,000 divided by 193, you will be getting the answer as 1.83 gram. This will be the answer. So 1.83 gram of nickel will be deposited at the electrode. ठीक है, तो फैराडेज लॉ के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं थियरी में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए. आपको जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करे हैं वो दिया जाएगा, एटॉमिक मास या इक्विवेलेंट मास दिया जाएगा. आपको जो है सब्सटेंस कैथोड के पास कितना डिपॉजिट हो रहा है वो कैलकुलेट करना रहता है. तो पहले आप फॉर्मूला लिख दो, बाद में करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो. अगर टाइम सेकेंड्स में दिए हैं, मिनट्स में दिए हैं या आवर्स में दिए हैं तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो. मेंशन द करेक्ट वैलेंसी
mention the correct atomic mass. Usually atomic mass will be the given in the question. Then substitute and write the correct answer with unit. Okay. Next question. Calculate the mass of aluminium deposited when 193 coulomb of current is passed through molten electrolyte containing dissolved alumina. Given molar mass of aluminum as 27 gram, 1 farad is equal to 96,500 coulomb. Okay, यहाँ पे calculate the mass of aluminum means you are going to calculate W. क्या दिए हैं क्वेश्चन में? When 193 coulomb of current is passed. डायरेक्टली यहाँ पे आपको Q वैल्यू दिया गया है. Q is equal to what? I into T. That is equal to 193 coulomb. Then atomic mass is given, that is molar mass of aluminum is given. A value you can take, that is equal to 27 gram. Right? अब मेथड्स आप फॉर्मूला प्रीवियस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. पहले फॉर्मूला मेथड ही कर लेंगे, बाद में दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताता हूँ. जो कन्वीनियंट है आप वो मेथड से कर सकते हैं. एल्यूमिनियम Al3+ है, राइट. इसका N वैल्यू कितना होता है? 3. राइट. राइट डाउन द फॉर्मूला. W is equal to A into I into T divided by N into 96,500. A की वैल्यू कितनी दी है? 27 मल्टीप्लाइड बाय I into T डायरेक्ट दिए हैं 193 कूलम डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 3 into 96,500 कूलम. Okay, so 27 into 193, you will get 5211 divided by 3 into 96,500, 289,500, 289,500. You will be getting 0.018 gram of aluminium deposited at cathode. ओके, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूले में जो भी सब्स्टिट्यूशन करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा. या फिर और एक मेथड भी बताता हूँ. कॉमनली यही मेथड करते हैं क्योंकि आपको सीधे से सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. दूसरे मेथड में Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al. जब भी आप एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम बनाना चाहते हैं 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड रहती है, राइट. 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड रहती है, यानी कि 3 into 96,500 कूलम. It will give 27 gram of aluminium. ओके, तो यहाँ पे आप कंपेयर करना है. 3 into 96,500 coulomb of charge when you pass, you will get 27 gram of aluminium. 193 coulomb of charge is passed. How much aluminium you will get? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आप वही रिलेशनशिप फॉर्मूले के रिलेशनशिप पे ही आएंगे. 27 into 193 आ गया डिवाइडेड बाय 3 into 96,500 कूलम आ गया, राइट. जो हम फॉर्मूला यूज करे थे वही वैल्यूज वही रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे. ओके, या फिर इक्विवेलेंट मास का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. जब भी 96,500 कूलम चार्ज पास करते हैं, सब्सटेंसेस अपने इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट होते हैं. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे,
27 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 9 ग्राम। 96,500 कूलम जब आप पास करते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट में, तो 9 ग्राम कॉपर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। 193 पास करेंगे तो कितना? तो क्या होगा? 193 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 96,500। ये रिलेशनशिप यहाँ पे भी आएगा आपको, 3 1 जा 3 9 जा, सेम आ गया, राइट? ओके, तो अलग अलग मेथड से आप कोई भी मेथड से फॉर्मूला अप्लाई करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो, यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल कम टू द सेम फाइनल रिलेशनशिप्स हियर। ओके, तो जो भी आपको इजी होता है वो मेथड से आप सॉल्व करते जाओ। ओके।